जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। 11 दिसंबर 2024 सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे बाप का मददगार बन, इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। क्या कहा शिव बाबा ने कि मीठे बच्चे बाप का मददगार बन, इन आयरन एजेड पहाड़ को इस आयरन एजेड पहाड़ को बाबा ने कहा गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। अभी वो समय चल रहा है ना, शिव बाबा बच्चों को बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि अभी ही समय है जो हम नई दुनिया के लिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। और विधि क्या बताई? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? अपने को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करो। अच्छा, आज का प्रश्न क्या है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को। उत्तर है बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सब का मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। बाबा ने कहा कि अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान वाच, ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुसृष्टि झाड़ है ना। यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुसृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। यहाँ माना भारत में। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आ करके यह ज्ञान दिया था। क्या कहा शिव बाबा ने? कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आ करके यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। बाबा ने कहा बच्चों को कि झाड़ को अच्छी रीति देखो। देखो माना समझो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा
हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं द्वापर से। नंबर वार फिर दूसरे धर्म में आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे, कब आए थे और कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। जो भारत के बच्चे हैं वो भारतवासी सबसे जास्ती दुखी हैं। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। कहते हैं ना शिव बाबा, खास भारत आम सारी दुनिया। तो बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं कि यह कब से शुरू हुए, तो कहा द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। क्या कहा शिव बाबा ने कि रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसा नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसीलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें है नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, तो यह सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता। कौन? शिव बाबा अभी जगत अम्बा और जगत पिता के रूप में कार्य करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, भारत को क्या बोलते हैं? मदर फादर की कंट्री। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। बाबा ने कहा कि रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? क्या कहा शिव बाबा ने? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। क्या कहा शिव बाबा ने कि यह माताएं हैं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं।
वह है तत्व पूजा, क्योंकि वो गोबर की बनाते हैं ना, गोवर्धन गोबर का बनाते हैं ना, तो गोवर्धन की पूजा करते वो तो हुई तत्व पूजा, क्योंकि वो तत्व है ना। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, 5 तत्वों को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है, ब्रह्म भगवान है यह तो भ्रम है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिशल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। बाबा ने कहा कि हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है। मुख्य है 4 धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसा तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं कि 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। किसके हैं? तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्कर लगाते हैं। तो बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि राइट है या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ। मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नर्क बन जाता है। बाबा ने कहा कि द्वापर से तुमने क्या सुना? झूठ सुना, तो क्या बन गया? नर्क बन गया। तो बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे अर्थात ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहाँ है ना योग लगवाने वाले, कहाँ है ना योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। किसको कहा? भगवान को, शिव बाबा को। तो गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ, सिखलाता भी हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले, अर्थात ज्ञान की रोशनी देने वाले। तो ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा, बाबा माना वर्षा, माना सारा दिन ज्ञान का मंथन चिंतन चलता रहे। तो जितना हम वर्षा लेंगे उतना हमको वहाँ अविनाशी अविनाशी ज्ञान धन जितना हम यहाँ लेंगे उतना ही स्थूल धन से वहाँ संपन्न भी रहेंगे। तो अब तुम बच्चे बाबा से
आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। क्या बोला बाबा ने? शंख ध्वनि का मतलब जो बाप से ज्ञान सुनते हो और उसको सुनाते हो। कौन सा ज्ञान? आदि मध्य और अंत का। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। धारणा अर्थात उसका स्वरूप बनना है, उस ज्ञान को जीवन में साक्षात करना है, प्रत्यक्ष करना है। लेकिन कैसे करेंगे? जब वो उस चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। तुम तो, बाबा ने कहा, तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती अर्थात पार ले जाने वाली। तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो, है ना? वहाँ कोई नंगन नहीं होते, है ना? यहाँ तो मान होता है, और वहाँ तो सतयुग में तो हर एक आत्मा एक दूसरे का संपूर्ण सम्मान करती है। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे, है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? बाबा कहते वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक हिंसा नहीं होता, क्योंकि वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। कैसे होंगे? ये तो ज्ञान को समझने के बाद ही क्लियर होता है ना। जब राजयोग की पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे और राजयोग को प्रैक्टिकल में लागू करेंगे, तब समझ में आएगा कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आरग्यु करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। ड्रामा अनुसार दुख में तो आना ही है, सुख के बाद दुख तो आएगा ही, तो बाप को फिर आना पड़ता है। तो कहा, बच्चे मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिकिलधे ही आकर अपना वर्षा लेंगे, माना ज्ञान धन को उठाएंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। आसार माना चिन्ह दिखाई देते हैं ना, प्रत्यक्षता होती है ना। कोई भी बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, आपको सब कुछ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा कि अभी क्या चल रहा है। महाभारत युद्ध, महाविनाश का समय चल रहा है। तो कहा, बच्चे आसार भी दिखते हैं। वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है ना। कोई हद की लड़ाई नहीं लड़नी है, न असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई है। वास्तव में ये अंदर विकारों से लड़ने की बात है। जो मन और बुद्धि में जो पुराने संस्कार जो समा गए हैं, जो बाबा कहते देह भान के जो संस्कार आ गए हैं, उससे हमारी युद्ध है कि हमको उस पर जीत पानी है। तो कहा, बच्चे न असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई है, वह तो माया ही, वहाँ तो माया ही नहीं। भाई जहाँ देवता होंगे वहाँ तो असुर होंगे ही नहीं, और जहाँ असुर होंगे वहाँ देवता नहीं होंगे। तो बात कहाँ की है? बात है संगम युग की। संगम अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। अभी आपकी मन बुद्धि में ही संगम है। किसका? एक तरफ अच्छाई का, एक तरफ बुराई का, और उसमें अपनी बुद्धि से, ज्ञान से हमें हर चीज को परखना पड़ता है। इसको कहते हैं महाभारत, महाविनाश की लड़ाई। तो अभी युद्ध चलता है ना, अंदर ही अंदर, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बाबा की श्रीमत से चलेंगे तो सही सही ही करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई लगे। आधा कल्प ना कोई लड़ाई है, और ना कोई भी बीमारी है, ना कोई दुख अशांति है, क्योंकि सारी शुरुआत अंदर से है।
अरे वहाँ तो सदैव सुख बाबा कहते सुख बाहर ही बाहर रहती है, हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है, स्कूल में तो पढ़ाई करेंगे। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो, ज्ञान गुणों का वर्षा, दिव्य गुणों की धारणा यहाँ से ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसा भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु कोई ने कितनी लिख दी है। अनेकानेक मतांतर है। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? बाबा ने पूछा कि तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तहान है। ऐसे ही बाबा ने कहा ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई भूत या शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है मन मना भाव, अर्थात मन बुद्धि से बाबा को याद करो। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इकट्ठे रहे और आग न लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भाव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, यह गालियां भी खानी पड़ती हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को थोड़े ही कोई गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन भाग आए, भीड़ मच जाए, भार में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर
और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है, कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है, तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। बाबा ने कहा कि शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, है ना। याद में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज की धारणा। पहला पॉइंट है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। डिटेल है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन दिया बाबा ने कि तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।